हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ एएसआरबी नेट से रिलेटेड अपडेट। यहाँ पे हम कवर करेंगे जैसे एएसआरबी नेट को क्वालिफाई कैसे करें और एएसआरबी नेट को क्वालिफाई करने के क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद जो एएसआरबी नेट है उसके एग्ज़ाम फॉर्म कब आएंगे। जैसा कि हमें पता है जो एएसआरबी नेट का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर में निकाला गया था और बोला गया था कि सितंबर या अक्टूबर में हमारे जो फॉर्म है वो एएसआरबी नेट के फॉर्म निकाल दिए जाएंगे और दिसंबर तक हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी हमारे जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो नहीं आए हैं और उसके बाद कोई नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज़ नहीं किया गया है। तो अभी 2-3 दिन पहले जो हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट थे जिनका पेपर हमारा 2023 में हुआ था उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो अभी जो IARI हैं उनमें 216 नए साइंटिस्ट की अपॉइंटमेंट हुई है और अभी जो ASRB है वो विद इन 10 डेज या फिर जनवरी के लास्ट वीक तक क्या कर देगा, जो ASRB नेट के फॉर्म है उसको रिलीज़ कर देगा। क्योंकि अब उनको जो नए साइंटिस्ट हैं उनकी क्या करानी है, वहाँ पे भर्ती करवानी है। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो ASRB के जो फॉर्म है वो जनवरी में रिलीज़ कर दिए जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ASRB नेट होता क्या है। ASRB नेट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसके थ्रू जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं या फिर जो साइंटिस्ट बनते हैं उनकी क्या होती है, अपॉइंटमेंट होती है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जिनको एग्रीकल्चर फील्ड में अपना टीचर बनने का होता है, जिनका प्रोफेसर बनने का होता है, वो अपना ASRB नेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो ASRB नेट है वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और ये जो एग्ज़ाम है वो साल में एक बार होता है। साल में एक बार ही इसको क्या करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न क्या होता है कि सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होता है कि जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं वो ये सोचते हैं कि जब हमारी 2 साल की MSc कंप्लीट हो जाती है तो उसी के बाद हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो अभी मास्टर्स में है, मास्टर्स फाइनल ईयर में है, वो अभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर वो जैसे सीनियर टेक्निकल ऑफिसर या फिर सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी कंडीशंस ये होती हैं, जब तक रिजल्ट आता है, जब तक उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उनकी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट वहाँ पे होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में होता है हमारा एग्ज़ाम और एग्ज़ाम मोड यहाँ पे ऑनलाइन होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारे यहाँ पे होता है। ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स होती है हमारी। फिर यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो माना जा रहा है जो ऑनलाइन सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का वो हमारा जनवरी में हो सकता है। उसके बाद जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो हमारी यहाँ पे फरवरी में रखी जा सकती है। देन यहाँ पे जो पेपर है हमारा उसके अंदर टोटल क्वेश्चन 150 क्वेश्चन हमारे होते हैं और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो मार्किंग स्कीम है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पे होता है और जो राइट आंसर होता है उसके लिए 1 मार्क्स हमें मिलता है। अगर हम अपना क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे -1/3 नेगेटिव मार्किंग पेपर के अंदर होती है। तो जो हमारा पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट भी होता है और इजी टू टफ भी होता है। तो यहाँ पे जो ASRB नेट है वो इतना इजी नहीं है कि हम उसको 1 महीने की तैयारी 2 महीने की तैयारी से क्लियर कर सके। तो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपनी रेगुलर प्रिपरेशन करो ताकि आपका जो पेपर है वो अच्छे से क्वालिफाई हो सके एंड अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई कर पाओ। अब यहाँ पे हम देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज और मार्क्स कितने रखे गए हैं किस कैटेगरी के लिए। तो जो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे 50% क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, यानी कि उनके पेपर में 75% मार्क्स हैं तो उनका जो ASRB नेट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देन OBC कैटेगरी में 45% क्वालिफाइंग परसेंटेज रखी गई है और यहाँ पे मार्क्स 67.2 रखे गए हैं एज ए क्वालिफाइंग मार्क्स। फिर है SC ST PWBD कैंडिडेट्स
यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज हैं वो 40% रखे गए हैं, और जिनके 60% मार्क्स आते हैं तो उनका जो ASRB नेट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देन हम यहाँ पे बात करते हैं STO और SMS के लिए। तो STO होता क्या है? STO होता है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप ASRB नेट को यहाँ पे क्या कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, मतलब अगर यहाँ पे क्राइटेरिया जनरल EWS कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स रखा गया है, अगर आपके यहाँ पे 70% मार्क्स आते हैं एंड आप यहाँ पे क्या हो जाते हो, सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्वालिफाई कर लेते हो, यानी 50% मार्क्स से तो आपका क्या हो रहा है, ASRB नेट क्लियर हो रहा है। लेकिन अगर आपको सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे करना है तो आपको ASRB नेट के अंदर 70% मार्क्स लाने होंगे, मतलब जो रैंक है आपकी वो अच्छी आनी चाहिए। उसके बाद ही आपके पास वहाँ से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। जो सीनियर टेक्निकल ऑफिसर होता है और जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनके यहाँ पे रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। तो अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे बोला गया है, फॉर ए कैंडिडेट टू बी रिक्रूटेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्निकल ऑफिसर ही सी मस्ट पास बोथ रिटन एग्जाम एंड द इंटरव्यू। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या होती है सीनियर टेक्निकल ऑफिसर की, यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंटल फैसिलिटीज, कीप मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एंड फिलिंग डॉक्यूमेंट्स, सुपरवाइजिंग द मेंटेनेंस टीम। तो ये क्या होती है, इनकी यहाँ पे जॉब प्रोफाइल होती है। उसके बाद हम बात करें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की। तो जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनका भी यहाँ पे IARI के द्वारा क्या करवाई जाती है, भर्ती करवाई जाती है। इनकी भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली जाती है। तो उनका काम यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, ट्रेनिंग करवाना, सर्वे को कंडक्ट करवाना, डिमोन्स्ट्रेशन करना, रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन रखना, और उनकी टीम में जो पार्टिसिपेंट है उनके साथ क्या करना, कम्युनिकेशन करना। ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की जॉब प्रोफाइल है। यहाँ पे जो ASRB नेट है वो हमें अच्छे मार्क्स से क्लियर करना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पे 70 से 80% मार्क्स अगर हमारे आते हैं तो हमें यहाँ पे जो ASRB है वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाता है। और देन जब हम यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम यहाँ पे STO और SMS दोनों के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। वो आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आपको उसी पोस्ट के लिए यहाँ पे बुलाते हैं। एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ASRB नेट के लिए वो बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं जिनके पास मास्टर्स में थीसिस नहीं थी। तो जिनके पास थीसिस नहीं थी मास्टर्स में वो यहाँ पे ASRB नेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ASRB नेट का पेपर वो यहाँ पे दे सकते हैं। देन यहाँ पे आता है ARS हम ASRB नेट से क्लियर कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जो ARS बनने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा ASRB नेट का होता है। अगर आप यहाँ पे ASRB नेट अच्छे मार्क्स से क्लियर कर लेते हो तो आपको यहाँ पे बाद में मेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो मेंस एग्ज़ाम है वो यहाँ पे UPSC पैटर्न का होता है, यानी कि यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम है उसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कोई 5 मार्क्स का, कोई 10 मार्क्स का, कोई 15 मार्क्स का। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को लिखना होता है। उसके बाद जब आप यहाँ पे मेंस क्लियर कर लेते हो फिर आपका यहाँ पे इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद आप एज ए एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट अपॉइंट कर लिए जाते हो। तो अगर आप यहाँ पे ASRB नेट को अच्छे मार्क्स से क्लियर करते हो तो आप एज ए एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये थी हमारी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग ASRB नेट के। एंड जो ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है उसको मैं अपने YouTube चैनल इजी बायो टीच पे करवा रही हूँ। आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।